आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे महंगाई पर। मैं ख़ान साहब से डायरेक्ट बात करना चाहता हूं अपने चैनल के थ्रू कि जब मैंने सबसे पहली दफ़ा पीटीआई का नाम सुना था, मैंने तो तकरीबन ये 95-96 की दहाई में 19 जो था 1995-96 इसी के दौर में मैंने ये नाम सुना था और मैंने कहा यार हम ना ख़ान साहब का साथ देंगे, और मैं फुल ख़ान साहब के साथ था। लेकिन करते करते स्ट्रगल करते 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 ये हुआ कि इनकी एक हुकूमत बनी जो छोटा सा टोटा केपीके है उसमें। तो मुझे उस वक़्त इंतहाई गलत ये साबित हुआ कि ख़ान साहब ने जब ये कहा कि वज़ीर आला वहाँ का केपीके का इन्होंने बना दिया। हालांकि इनको खुद चाहिए था कि ये वहाँ के वज़ीर आला रहते, ताकि इनको ये पता चलता कि हुकूमत में रहकर कौन कौन से दावपेच खेले जाते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो हुकूमत को नुकसान पहुंचाते हैं, किस किस ज़रिए से हुकूमत को लूटा जा सकता है, किस किस ज़रिए से गलत काम होते हैं। जैसा कि अभी उनमें अभी आप देख रहे हैं कि 7 साल हो गए, 8 साल, वो जो जिनको ये जंगला बस कहते थे, मेट्रो बस, वो नहीं अभी तक इनसे बना। पहले कहते थे जी हम वो क्या कहते हैं कि 20 अरब में बना लेंगे, 20 अरब से 40, 46, 75, 77, ये इनका अब ज़्यादा से ज़्यादा बनता गया। यहाँ तक कि अब वैसे ही उधर काम रुका हुआ है, कुछ चल रहा है केपीके में, लेकिन अभी तक बना नहीं है, चला नहीं है। तो ख़ान साहब, आप यकीन जाने कि आपने बहुत नाराज़ किया है पूरे मुल्क वालों को, आपने बहुत नाराज़ किया है। ये कोरोना कोई जवाब नहीं है, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ कोई जवाब नहीं है। पहले आप मुझे एक बात का सवाल का जवाब दे दें, जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ कि गंदम पैदा हुई है, पैदावार भी अच्छी हुई है मुल्क में, 1200 रुपये मन, इससे पहले रेट था 1300 रुपये मन था। ज़्यादा गंदम आने से चीज़ नीचे डाउन होती है या बुलंद होती है, ये आप मुझे बता दें। आपके वज़ीर इतने होशियार हैं कि उन्होंने इसका रेट अब 1600 रुपये मन कर दिया है, ठीक है ना। तो आप इस बात से, मैं आपकी हुकूमत से मुत्तफिक नहीं हूँ। मुझसे जो लोग थे वो पीटीआई का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। आप यकीन जाने इंतहाई अफसोस होता है इस बात को सुनकर कि आने वाले वक्त में आपका नाम लेवा भी कोई नहीं होगा। ख़ुद आपके रिश्तेदार भी आपका जो ना नाम नहीं पसंद करते इस बात को। कि आप पहले आप मुझे ये बताएं कि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो आप रोटी 2 रुपये की बेच रहे थे, अब आपकी हुकूमत आई है तो आप रोटी 10 रुपये की बेच रहे हैं। अब मुझे ये बता दें कि उस वक़्त आप बेवकूफ़ थे, अब आप बेवकूफ़ हैं, ये आप मुझे बता दें कि आप उस वक़्त बेवकूफ़ थे या अब आप बेवकूफ़ हैं। ये कितनी, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे अवाम के साथ, क्या करेंगे अवाम के साथ। अवाम रो रही है, तड़प रही है यार। 2 साल के बाद आप अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। ये जो आपके वज़ीर हैं, ये जो आपके जितने आपके नाम लेवा हैं जो आपको साथ खड़े हैं, ये 2 साल के बाद क्या मुंह दिखाएंगे। आप ही मुझे बता दें कि 2 साल के बाद आप ये कहेंगे कि हमें वोट दें जी, हमने पेट्रोल 120 रुपये में बेचा, 60 रुपये में पेट्रोल था, हमें आप वोट दें। या फिर आप 5 साल जब आपके पूरे होंगे, आप जब लोगों के पास जाएंगे, आप लोगों के साथ हाथ खड़ा करके बोलेंगे जी मैंने 230 रुपये घी बेचा है, जबकि घी था 120 रुपये किलो और 150 रुपये किलो, मैंने 80 रुपये महंगा बेचा है, आप मुझे वोट दें। इस बात का आप वोट मांगेंगे। आप कहेंगे जी मैंने पूरे मुल्क में एक ईंट भी नहीं कहीं भी लगाई, आप मुझे वोट दें, आप ये कहेंगे। आप ये कहेंगे कि हमने चीनी 40 रुपये किलो थी, 45 रुपये, हमने वो 90 रुपये किलो में बेची है जी, हमने तो बहुत अच्छा काम किया, लिहाजा आप हमें वोट दें। याद रखें ख़ान साहब,
ये जो आपके वज़ीर हैं, ये जो आपके नीचे आपकी काबीना काम कर रही है, ये कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, कोरोना से भी ज़्यादा आपके लिए भी और इस मुल्क के लिए भी। कोरोना तो फिर भी चले, थोड़े दिन रहेगा या साल रहेगा, ये सदियों से मुल्क को लूटते आ रहे हैं और चाटते आ रहे हैं, और अब आपका हाल भी ये मुशर्रफ जैसा ही करने वाले हैं। आपका कोई बस नहीं चल रहा, क्योंकि आपको इस बात का पता ही नहीं है, टेक्निकल काम का आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से गंदम आती है, कैसे बिकती है, कैसे गंदम जाती है, कैसे गंदम ख़रीदी जाती है, कैसे चीनी बाहर से लानी है। भाई चीनी का रेट बढ़ा है तो आप बाहर से चीनी मंगवा लो, इन टट्टुओं के पीछे क्यों पड़े हुए हो। गंदम का रेट बढ़ा है, ईरान से गंदम मंगवा लो, 2-4 हज़ार 10 हज़ार मन, या जितनी भी मंगवानी रेट के हिसाब से आप इधर मंगवाएं। ये देखना ये कैसे आपके पाँव में गिर जाएंगे आके कि भाई हमारी तो आगे बड़ी कनक पड़ी हुई है, गंदम इधर आपने इधर और ला के मुल्क में रख दिए, तो हमारा तो काम ख़राब हो जाएगा। ये आपके पाँव में गिर जाएंगे, लेकिन ये आपको पता ही नहीं है। आपको तो एक ही काम का पता है जी, शहबाज शरीफ के ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगाना है, नवाज शरीफ के ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगाना है। ओ भाई हमें क्या, हम तो भूखे मर रहे हैं भाई, हम तो भूखे मर रहे हैं। ये मेरा कारोबार देख रहे हैं आप पीछे, शायद स्पीकरों के ऊपर कैमरा जा रहा हो, मैंने 3 महीने से 1 रुपया भी नहीं कमाया इधर, मैं भूखा मर रहा हूँ। सफ़ेद पोश आदमी हूँ, किसी से जाकर ये भी नहीं कह सकता कि मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है। आपने बड़ा अच्छा काम किया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को एहसास का नाम देकर लोगों को पैसे बांटने शुरू कर दिए। ये नहीं किया कि यार ये 12,000 रुपये एक बंदे को जो मैं दे रहा हूँ, ये 3-3 हज़ार रुपये करके उन लोगों को भी मैं दूँ, डिवाइड करके तकसीम करके कि चलो यार जहाँ पे 1 करोड़ बंदा ले रहा है वहाँ पे अगर 3-3 हज़ार रुपया करके दूंगा तो ये 4 करोड़ रुपये 4 करोड़ लोगों को जाएंगे, और जो जिन लोगों की दुकानें बंद हैं उनको भी 3-3 हज़ार रुपया दूँ। भाई एक महीने का राशन 3-3 हज़ार रुपये का आटा वगैरह और चीनी वगैरह डाल लो, और मैंने ये लॉकडाउन करना है। लेकिन आपको बताए कौन, आपको क्या पता है घी का क्या रेट है, आपको क्या पता है आटे का क्या रेट है। आपको ये पता है कि मैंने तकरीबन 3 माह हो गए हैं, हमने काम ही नहीं किया, कहाँ से खाएंगे हम जनाब। बैठे हुए अंदर कोरोना से डर के, बस जी ठीक है कोरोना है, कोरोना है। कोरोना कुछ भी नहीं है आपके लिए। आप यकीन जाने अगर आप खुद बाहर निकलें, आप खुद चीज़ों के ऊपर नोटिस लें, अंदर बैठ के इनके ऊपर तवज्जो ना करें। जो आपको चीज़ बताते हैं वो आपको इंतहाई गलत बताते हैं। आपको ये तो पता चल गया ना, आपने फरदौस आशिक वान को निकाला है, पता चल गया ना ये क्या करते हैं। ये सब लोग आपके मतलब के लिए आपके पीछे हैं, आपके फ़ायदे का कोई बंदा भी नहीं है आपके पास। चाहे उस्मान बजाद हो, चाहे कोई भी बंदा ले लें आप, आपके फ़ायदे का कोई भी नहीं है। आप अपनी ज़ात के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। आप यकीन जानें कि हम बहुत तंग हैं, इतने ज़्यादा तंग हैं, कारोबारी लोग इतने ज़्यादा तंग हैं कि आप इस बात को सोच भी नहीं सकते। खुदा के लिए इनके जंगल से बाहर निकलें और ख़ुद भी अपने घर से बनी गाला से बाहर निकलें, विज़िट करें फैसलाबाद, मुल्तान, शेखुपुरा, लाहौर, कराची, जहाँ जहाँ जाना हर जगह पे ख़ुद जाकर विज़िट करें, ख़ुद डीसीओ के पास जाएं, जैसे कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ करते थे। चाहे इन्होंने पैसा खाया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने मुल्क को कंट्रोल रखा है, जो आपसे नहीं हो रहा। जो जिन लोगों ने करप्शन किया उन्हीं को आपने वज़ीर बनाया हुआ है अपना। कंटेनर पर चढ़ के ऐसे ऊंचे ऊंचे नारे मारते थे जैसे कि आपसे बड़ा कोई वज़ीर, वो क्या कहते हैं कि फ़िलासफ़र नहीं है, आपसे बड़ा कोई जानने वाला नहीं है। घर में आप बैठे हुए हैं कोरोना से डर के। आप बाहर निकलो खुद। आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपको लोगों ने वोट दिया है। कुछ इदारे जो आपके साथ शामिल थे वो भी बेचारे इस बात से भूखे मर रहे हैं कि यार वो अपनी तनख्वाहें भी आपको छोड़ रहे हैं इसी वजह से, लेकिन हुकूमत आपसे की नहीं जा रही। इस बात को तो आप समझ गए हैं ना कि माफिया आपके नीचे काम कर रहा है। आपके हाथ के नीचे जो आपके वज़ीर सफ़ीर जितने भी हैं वो अब माफिया हैं पूरा, जिन्होंने ये नहीं आपको बताना कि चीनी का रेट बढ़ रहा है तो चीनी बाहर से मंगवा लें, चीनी का रेट कंट्रोल रहना चाहिए। गंदम का रेट बढ़ा है ना, गंदम इंतहाई ज़्यादा है हमारे मुल्क में। बाहर से ईरान से थोड़ी सी गंदम मंगवा लें, इंडिया से मंगवा लें, चाइना से मंगवा लें, देखना ये आपके पाँव में गिर जाएंगे एक दफ़ा हाथ जोड़ के।
कि यार अभी तो हमारी इतनी इतनी कनक पड़ी है, गंदम पड़ी है यार, आपने और ऊपर से ज़्यादा मंगवा ली है, हम इसका रेट कम कर देते हैं। इनके जो जितनी गंदम है उसको कीड़ों ने खा जाना है, लेकिन आपको किसने बताना है ये बातें? नवाज शरीफ शबाज शरीफ के पीछे तो आप हाथ धो के पड़े हुए हैं वैसे ही। बस जी ये मुल्क नूं कंगाल कर गए, मुल्क नूं कंगाल कर गए। खुदा दा वास्ता जे इन्होंने आके कणक तो नहीं ना रोक ली, लोगों का पानी तो इन्हें रोक लिया, कणक तो पूरी हुई है ना, गंदम तो पूरी हुई है ना मुल्क में यार, इस बात को सोचो। चीनी तो नहीं ना शबाज शरीफ खा गया सारी, या नवाज शरीफ खा गया चीनी सारी। सिर्फ मसला ये है कि आपको कोई बताने वाला ये नहीं है कि भाई जब अपने मुल्क में रेट चढ़ रहा हो, ज़्यादा हो रहा हो, तो बाहर से मंगाओ चीज़, मुल्क में फेंक दो ला के। मार्केटों में जब आपकी चीज़ जाएगी, जिन्होंने स्टॉक किया वो मर जाएंगे, वो कहेंगे यार ये तो सत्यानाश कर दिया पूरे साल का इन्होंने, वो क्या कहते हैं कि चीनी लाकर फेंक दिया, हमारी तो चीनी नहीं बिकेगी, अब चीनी बाहर की बिकेगी, इधर गंदम आएगी, गंदम भी बाहर की बिकेगी। तो बराए मेहरबानी ये वज़ीरों ने आपको नहीं बताना। अब भी आप ये कर लें, गंदम है ना, गंदम बाहर से लाकर कोई 200-400-500 टन लाकर फेंक दें मार्केट में, मिलों वालों को दे दें। मैं कहता हूँ कि ये 3 महीने में सीधे हो जाएंगे। यही जो आपके नीचे वज़ीर खड़े हैं ना, ये हाथ बांध कर आपके आगे हाथ जोड़ कर करेंगे, खान साहब हमसे हमें माफ़ कर दें, हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हुई है। लेकिन आपको तो पता ही नहीं है इन बातों का। ये आपको किन्होंने बतानी है? इन्होंने बतानी है जो आपको लूट कर खा रहे हैं। कोरोना से ख़तरनाक हैं ये लोग, कोरोना से जो माफिया आपके नीचे काम कर रहा है वही इनमें ही है, हमें पता नहीं है, हम तो गरीब लोग हैं। लेकिन खुदारा आने वाले वक्त को भी सोचो। आपने मुशर्रफ की तरह बाहर तो नहीं ना भागना, वो तो बेचारा चला गया, वो भी बंदा अच्छा था, लेकिन इन वज़ीरों ने, इन सफ़ीरों ने मरवाया उनको। आप भी यकीन जाने, जैसा आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप बाहर निकलो, खुद जाओ, जो चीज़ कम है उसको बाहर से मंगवा लो, ईरान से मंगवाओ, तुर्की आपका अच्छा दोस्त है, तुर्की से मंगवाओ, चाइना से मंगवाओ, मार्केट में फेंक दो सस्ते दामों करके। ये लोग आपके आगे जितने माफिया वाले हैं हाथ बांध कर खड़े हो जाएंगे। लाएं कहाँ से लाते हैं फिर? ये निकालेंगे अपनी जो पुरानी चीनी है। लेकिन आपके कुछ इदारे मिले हुए हैं इनके साथ, ये बाहर भेजते हैं चीनी, ये बाहर भेजते हैं गंदम, यहाँ से सस्ते दामों ले के 1000-900 रुपये में ये कनक ख़रीदते हैं गरीब आदमी से, किसान से, और बाहर 2000 रुपये मन तक भी भेजते हैं जाके। लेकिन खुदारा मेरे हाथ बंधे हुए इमरान खान साहब आपसे, आप खुद बाहर निकलो, खुद ये काम करो। तुर्की जाओ, तुर्की वाले से फ़ोन करो, चाइना वालों से कहो, और ईरान वालों से कहो, इंडिया से चाहे कहो, जहाँ से मर्ज़ी भी आप गंदम को आके फेंको, ताकि गंदम मुल्क में आए और गंदम से लोग 1000-1200 रुपये मन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क में आटा, चीनी, घी, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। ये हमारे यार, अगर आप हमें कोई पैसा नहीं दे सकते, कम से कम हमें महंगाई में तो ना यार मारो। पता नहीं आप कैसे आ गए हो, आपको क्या, किस तरह, आपको कौन बंदा आपको गाइड करता है, कौन बंदा आपको बताता है कि मुल्क के हालात ठीक है? मुल्क के हालात इंतहाई नाजुक हैं, लोग गालियाँ निकाल रहे हैं यार। हमें अफसोस होता है इस बात का कि इस बंदे को हमने इतना नेक समझा था, ये बंदा बड़ा अच्छा है, अब बंदा लुका हुआ है, जाके छुपा हुआ है बनी गाला में, कोरोना से डर के। ये कोई बात है यार? मुल्क को चलाओ, बाहर निकलो, कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला आपके साथ है। अगर आप अल्लाह के बंदों का ख्याल रखोगे तो अल्लाह ताला आपका ख्याल रखेगा। लोग आपको दुआएं देंगे। आप खुद देख लें कि आपने पेट्रोल सस्ता किया, लेकिन आपके नीचे वज़ीर बैठा हुआ है पेट्रोलियम, आपने उसके कान नहीं पकड़वाए कि मामा पेट्रोल किधर गया। वो कह रहे हैं जी पेट्रोल हमें तो, वो क्या, हमें तो वारा ही नहीं खाता, रिफाइनरी वाले कह रहे हैं। उनसे ये पूछो जब 65 रुपये बिक रहा था 2 साल पहले, उस वक्त कैसे वारा खा रहा था? उस वक्त तो लोग ले ही रहे थे, यही लोग साफ करके दे रहे थे। डॉलर का हमारे मुल्क के ऊपर कोई इतना असर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग डॉलरों की चीज़ नहीं खरीदते। हम लोग तो इस मुल्क में जो चीज़ पैदा हुई है उसका तो डॉलर के ऊपर नहीं ना। एक गरीब किसान से 900 रुपये मन इन्होंने गंदम खरीदी, अगर 1000-1200 रुपये में ये बेचते रहे और 1600 रुपये चलो आटा बिक जाए, अब ये 1600 रुपये मन कनक बेच रहे हैं, आने वाले 6 महीनों के बाद आप तो हमें 3000 रुपये में आटा दोगे यार। 3000 रुपये में अगर आटा बिकेगा तो रोटी आपको पता है 30 रुपये की, 25-30 रुपये की आप रोटी बेचोगे। बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। खान साहब आप खुद बाहर निकलो, बराए मेहरबानी।
आप खुद बाहर निकलो, आप इनके ऊपर भरोसा ना करो जिनके ऊपर आप कर रहे हो। ये लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, 5 साल इन्होंने अच्छे तरीके से अपनी जेबें भरनी है, उसके बाद आपको किसी ने भी नहीं पूछना। ये आप मेरी बात लिख लेना, इन्होंने आपको किसी ने भी नहीं पूछना, क्योंकि इन्होंने तो आपको मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा कहीं भी। आप खुद जाकर चेक कर लें, ये है किसी प्राइवेट बंदे से फ़ोन करके चेक करें जो आपका हमदर्द हो। वो आपको ये बताएगा कि लोग आपको गालियाँ निकालते हैं। मैं एक आम सा आदमी हूँ, मुझे पता है मैं आपका हमदर्द था और आपके पार्टी का बंदा हूँ, लेकिन मुझे पता है लोग गालियाँ निकालते हैं इंतहा की ज़्यादा। औरतें, बंदे, किसी के घर भी आप यह कहें ना कि PTI का बंदा हूँ या हुकूमत वाला, वो औरत आपको गालियाँ निकालने लग जाएगी। खुदा के वास्ते मुल्क के लिए कुछ सोचो। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को उनके हाल के ऊपर छोड़ दो वो सब कुछ। अपनी परवाह करो, अपनी हुकूमत की परवाह करो यार। तीसरा साल लग गया, आपका एक ही जज्जू आना नहीं मुकरा के जी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ। आपका कोई वजीर उठता है, वो उठ के नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को ऊपर बयान देना शुरू कर देता है। एक वो जो जाहल सा आदमी भी जो होता है ना, वो भी आपको उठ के बेवकूफ़ कहना शुरू कर देता है कि ये बेवकूफ़ लोग हैं जी। तो भाई अब आपकी हुकूमत है। आज जो एक महीना पहले जो गंदम पैदा हुई थी, वो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ तो नहीं ना खा गया। जो एक महीना पहले जो गंदम पैदा हुई थी, वो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ तो नहीं ना खा गया। वो किधर गई है? नवाज शरीफ के दौर में तो ये 1000 रुपये 1100 रुपये मन से ऊपर गई ही नहीं 5 साल में, बल्कि उनमें जितने चीज़ें थी वो सब नीचे आई हैं। जैसे भी उन्होंने किया, काला किया, स्याह किया, लेकिन उन्होंने अवाम को राज़ी रखा है। यार आप तो ना मुल्क के ऊपर कोई रुपया लगा रहे हो, ना कोई रुपया अवाम के ऊपर लगा रहे हो। उल्टा ये कर रहे हो कि बेनज़ीर के जो पैसे थे उनको एहसास का नाम देकर, प्रोग्राम का नाम देकर वही पैसे उनको दे रहे हो। ये कोई बात नहीं है। तो बराए मेहरबानी खुदारा मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गरीबों की मदद करें। मैं इस चैनल के ज़रिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी कि गरीबों का ख्याल रखें। अगर आप खुद बाहर नहीं निकलेंगे तो यकीन जानें कि 5 साल के बाद आप बिल्कुल बाहर निकलने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि मुशर्रफ को डुबोने वाले भी यही लोग थे। अब आपकी बारी है। आप अगर इसी तरह अंदर छुपे रहे, वज़ीर आज़म बने रहे, तो आपका हाल भी यही होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी खान साहब हमारा कुछ ख्याल करें, गरीब आदमियों का हमारा कुछ ख्याल करें, बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि गरीब आदमी हैं, काम बंद हैं, कारोबार बिल्कुल बंद हैं। 3-4 महीने हो गए हैं, 3-4 महीनों से 1 रुपया भी नहीं कमाया कभी, और ना ही कहीं से पैसे आने के चांस हैं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है इन चीज़ों का। आप 12,000 रुपये एक बंदे को दे रहे हैं, 1 करोड़ बंदे को 12,000 रुपया दे दिया। ये नहीं सोचा कि इसको 3-3 हज़ार रुपया करके इनको मैं तकसीम कर दूं ताकि 4 करोड़ बंदों को चला जाए। लेकिन मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि आपको किसी ने बताया ही नहीं है। 3,000 रुपये में एक पैकेज बन जाता है कि जो कि 15-20 दिन के लिए या महीने के लिए हमारे घरों में उससे राशन चल जाता है। आपका तो एक दिन का ही शायद 10,000 रुपया ख़र्चा हो, या लाख रुपया भी हो सकता है, या 50,000। हम जो गरीब लोग हैं, जो 3,000 रुपये में इनका पैकेज चल जाता है। बराए मेहरबानी कुछ ख्याल करें इन वज़ीरों के जो है ना, जो माफिया के, इनके दरमियान से बाहर निकल के खुद हुकूमत करें। अंदर बैठ के हुकूमत नहीं होगी, वरना आप यकीन जाने कि आप पाकिस्तान में जलील हो जाएंगे, जैसा कि अब हाल है। खुदारा मैं अब हाथ बांध के आपसे कह रहा हूँ कि आप खुद बाहर निकलो, खुद इन चीज़ों को चेक करो, बॉर्डरों को चेक करो, बॉर्डरों के ऊपर खुद जाकर खुद देखो। खुद अब ये टीमें कोई कुछ नहीं बताता। हमें तो कोई 50 रुपये देकर 100 रुपया देकर जो मर्जी बयान दिलवा ले हमसे। हम तो इतने गरीब लोग हैं। आप भरोसा उस वक़्त करें जब आप खुद
एक चीज़ का विज़िट करें, फिर अगले आदमी पर आप भरोसा कर सकते हैं, जब आपको अपने ऊपर भरोसा हो। अभी तो आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है। आप चीनी नहीं नीचे ला सकें, चीनी इतनी वाफर मिकदार में हमारे मुल्क में है, पेट्रोल अपना हमारे मुल्क में बिल्कुल फ्री पड़ा है, वाफर मिकदार में पड़ा है, लेकिन पेट्रोल पंप बंद है। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप पेट्रोल पंप खुलवा दें। हैं आप वज़ीर आज़म, क्योंकि आप खुद बाहर नहीं निकल रहे, आप अपने वज़ीरों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। आप खुद बाहर निकल लें, अपनी पार्टी को बचाएं, इन लोगों को भी बचाएं। खुदारा हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे ये जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, अगर मेरे डिसीज़न अच्छे लगें तो मेरे जो व्यूज़ हैं वो भी मुझे लाइक भी कर दें और हमें सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं तो ये खान साहब के नाम ये मैंने पैगाम भेजा है। अल्लाह ताला खैर शायद कि वो उनके दिल में उतर जाए मेरी बात, कि जो मैं अफसोस से मैंने मेरे अंदर से ये बातें निकली हैं कि यार खान साहब के साथ ये लोग ज़्यादती कर रहे हैं, आपको गलत इन्फॉर्म किया जा रहा है, आपको गलत बताया जा रहा है। कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक ये लोग हैं जो आपके नीचे बैठे हैं, कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक। इनसे ना डरें, कोरोना से ना डरें, आप बाहर निकलें अपने लिए, अपनी कौम के लिए, और आप खुद चेकिंग करें, DCOs के पास जाएं, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब फिरते थे, नवाज शरीफ साहब फिरते थे, खुद जाके चेक करें। यार हम हवाला तो मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये लोग काम करते थे, आप छुप कर बैठे हुए हैं कोरोना से। डेंगू का जब मसला उठा था तो ये शहबाज शरीफ साहब खुद आते थे, मैं खुद साउंड ऑपरेटर हूँ, मैंने खुद इनके तकरीबन कोई 8-10 जलसे ऐसे किए हैं, ये नहीं डरते थे, ये खुद जाकर विज़िट करते थे, ये जाकर डेंगू वालों से मिलते, हालांकि डेंगू तेज़ी से फैल रहा था लेकिन ये जा रहे थे। आप तो अंदर से निकल ही नहीं रहे भाई, इतना ही जान प्यारी हो गई है तो फिर हुकूमत में नहीं आना था। अगर इतनी जान आपको प्यारी थी तो आप वज़ीर आज़म ही नहीं बनना था आपने। ये काम तो जोखों का है। अब देखें नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जो उन्होंने जेलें भुगती हैं, जेलों में भी गए हैं। आपसे भी ये लोग ऐसे काम करवा देंगे आपके वज़ीर कि आप जब हुकूमत से उतरेंगे आपको जेल हो सकती है। बहुत से गलत काम है जो इन्होंने आपसे करवा देने हैं और उनके ऊपर आपके साइन भी होने हैं, ठीक है, आपने पकड़े भी जाना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इतने अच्छे काम करें कि वो आपके काम जो इन्होंने आपसे गलत करवाए हैं वो छुप जाएं। इनके अपने वज़ीरों के ऊपर भरोसा ना करें। ये अगर इतने अच्छे होते तो पेट्रोल शार्ट हो जाता, ये अगर इतने अच्छे तो आटा शार्ट हो जाता। आटा तो इतना बेतहाशा हमारे मुल्क में है, चीनी इतनी ज़्यादा हमारे मुल्क में है, ये चीज़ें शार्ट होने वाली हैं यार जो हमारे मुल्क में है। अगर शार्ट होती हैं तो बाहर से मंगवा लो। आपने एक दफ़ा भी नहीं किसी ने ये मशवरा दिया होगा कि गंदम कम हुई है जी, ईरान से मंगवा लो या चाइना से मंगवा लो। कुछ तो कोई कहता है ना भाई, एक चीज़ कम है भाई, उसको बाहर से मंगवाएं आप। मार्केट में इधर फेंकना है, जो स्टाकिए हैं ना आपके नीचे बैठे सारे, इन्होंने सब ने हाथ बांध के आपके आगे खलो जाना है जी खान साहब माफ़ी दे दे। यकीन जानो ऐसे ही होना, लेकिन आपको बताएगा कौन? ये इन्होंने बताना है जिन्होंने खुद स्टॉक की हुई चीज़ें। भाई आप मुझे कहेंगे कि इंक्वायरी करो जी चीनी किधर कुधर है, किधर रखी हुई है चीनी, मैं तो इंक्वायरी कर दूंगा थोड़ी बहुत, ठीक है जी खान साहब चीनी थोड़ी है जी, साइन करवाएं इधर से उधर से चले जी, कुछ चीनी बाहर चल गई है जी, बस अब कम है चीनी का यही रेट है, बस मैंने इंक्वायरी करनी, मेरे पास तो चीनी पड़ी होगी करोड़ों मन, तो मैंने आपको अच्छी बात सही बात बतानी है। भाई ये चीज़ें आप खुद निकले बाहर, आपका कोई कारोबार नहीं है, आप बिल्कुल साफ़ हैं। आप जब बाहर निकलेंगे, जब आपको ये पता चलेगा, आपको गुस्सा भी आएगा। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपके साथ है, बहुत से इदारे अभी भी आपके साथ हैं, लेकिन 1 साल के बाद आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये साल आपके लिए बहुत अहम है। अगर आपने इसके ऊपर मेहनत ना की तो यकीन जानिए आप इंतहाई ख़तरे में हैं, आपकी हुकूमत ख़तरे में है। आप तो वो क्या कहते हैं कि मुल्क कंट्रोल ही नहीं हो रहा, आपसे कोई बात ही नहीं मान रहा आपकी। बराए मेहरबानी खुद बाहर निकलें, खुद निकलें बाहर, ये वज़ीरों से काम होने वाले नहीं हैं। जब तक आप खुद विज़िट ना करेंगे इलाकों के, फिर लोग आपको बताएंगे, लोग आपको अपनी शिकायत बताएंगे, चीज़ें बताएंगे, ये बताएंगे इधर DCO काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। ओके की रिपोर्ट तो हर कोई बंदा दे देता है। मैं आपके नीचे के काम कर रहा हूँ तो मैं ये कहूँगा कि जी मेरे इलाके में तो जी बड़ा गलत काम हो रहा है, मैं तो कभी भी नहीं बताऊँगा। मैं तो बल्कि 1-2 बंदे को रुपया
500 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਖੁਦਾਰਾ ਆਪ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਇਸੇ ख्वाहिश ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ नेक हदायत अता फरमाए और अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी हुकूमत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ बरकत अता फरमाए और ਤੁਹਾਨੂੰ खुद अल्लाह ताला इस हुकूमत ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ तौफीक अता फरमाए। खान साहब बाकी ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ कसर हले ਛੱਡੀ नहीं है। अल्लाह ताला मैं कहना कि इस हुकूमत ते भी रहमत करे और साढ़े इस मुल्क ते भी रहमत करे। सब तो ज़्यादा मेरा अगर कोई बोल बोलिया किसी को बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंगना थोड़े कोलों। मैं यकीन जानो कि एक गरीब आदमी हाँ तो मैं 2-3 महीने तो कोई काम नहीं किया। साढ़े इन्ने बुरे हालात ने, तुसी आप सोचो कि जेडे बेचारे छाबड़ी लाते हैं, जेडे 200-300 रुपया डेली कमाते हैं, उन्होंने गरीबों का की हाल होया होना। लॉकडाउन ने सब की कमर तोड़ दी है। ये बीमारी तो ना डरो, उस वक्त तो डरो जेडे वक्त थोड़े उत्ते लियाउण वाले ने, जेडे थोड़े थल्ले कबीना बैठी है। जालम ने जालम इंतहाई दे जालम कि जिन्होंने ये नहीं पता कि इन्होंने दिनों च आटा महंगा नहीं करना, इन्होंने दिनों च चीनी महंगी नहीं करनी। बाकी नेक ख्वाहिशात दे नाल अल्लाह हाफिज़, इजाज़त चाहना।